नमस्कार, मैं अजीत कुमार। बात करें बेबीज यानी शिशुओं की तो शैशवावस्था पृथ्वी पर किसी भी मानव की सबसे पहली अवस्था है। जन्म से 1 माह तक की आयु का शिशु नवजात कहलाता है, जबकि 1 महीने से 3 साल तक के बच्चे को सिर्फ शिशु कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में नवजात और शिशु दोनों को ही बच्चा कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जब तक बालक या बालिका 8 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वे शिशु कहलाते हैं। बात करें शिशुओं की देखभाल की तो अपने शिशु को देखभाल करना आपके जीवन के सबसे खास और पुरस्कृत अनुभवों में एक हो सकता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। आपको अपने बच्चे को निरंतर देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता होगी कि जो आपके बच्चे को आराम, जीविका और ध्यान देने की जरूरत है वह कैसे दें, साथ ही में प्यार और स्नेह की एक स्वस्थ खुराक दें। बात करें शिशु को सुलाने की तो नवजात शिशुओं को स्वस्थ और मजबूत बनना जारी रखने के लिए बहुत सारे आराम की जरूरत होती है। कुछ बच्चे एक दिन में 16 घंटे का आराम कर सकते हैं। हालांकि एक बार आपका बच्चा 3 महीने का या उससे बड़ा हो जाए तो वह एक समय में 6 से 8 घंटे तक सोने में सक्षम होता है। शुरू में आपका बच्चा एक बार में केवल 2-3 घंटे के लिए सोता है और यदि उसने 4 घंटे से कुछ नहीं खाया है तो उसको नींद से उठाना पड़ता है। कुछ बच्चों को पैदा होने के बाद दिन और रात में भ्रम होता है। यदि आपका बच्चा रात में अधिक सक्रिय हो तो रात्रि उत्तेजना को सीमित करने के लिए रोशनी मंद रखें और धीमे बात करें और तब तक धैर्य रखें जब तक आपके बच्चे का नींद का चक्र सामान्य नहीं हो जाता। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चे को उसकी पीठ के बल लिटाते हैं ताकि सीड्स का जोखिम कम हो सके। आपको अपने बच्चे के सिर की स्थिति बदलती रहनी चाहिए, चाहे उसका झुकाव बाएं की तरफ हो या फिर दाएं की तरफ। बात करें शिशु के आहार की तो शिशु एवं छोटे बच्चे के लिए इष्टतम आहार पद्धतियां विशेष रूप से प्रथम 6 माह के दौरान केवल स्तनपान छोटे बच्चों के जीवन की संभावित सर्वोत्तम शुरुआत सुनिश्चित करने में सहायता करती है। स्तनपान बच्चे के पालन पोषण तथा माँ एवं बच्चे के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने का प्राकृतिक तरीका है। बात करें नवजात शिशु को चुप कराने की तो अगर आपका बच्चा परेशान है तो तुरंत ही उसका सही कारण ढूंढना आसान नहीं होता। हालांकि कुछ तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। उनके डायपर की जांच करें, उन्हें खिलाने की कोशिश करें और अगर यह प्रयास काम नहीं करता है और ठंड का मौसम है तो कपड़े की एक परत और डालें और अगर गर्मी का मौसम है तो एक परत कपड़ा हटा दें। कभी कभी आपका बच्चा बस यह चाहता है कि आप उसको उठाएं या फिर हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा उत्तेजना का अनुभव कर रहा हो। जैसे जैसे आप अपने नवजात शिशु को जानने लगेंगे वैसे वैसे आपको खुद ब खुद पता लग जाया करेगा कि उसको क्या परेशानी है। अब बात करते हैं नवजात शिशुओं से बातचीत करने की। तो आप अभी अपने बच्चे के साथ खेल नहीं सकते, लेकिन वे भी हमारी तरह ऊब जाते हैं। उन्हें पार्क में या किसी खुली जगह में टहलाने के लिए ले जाएं, उनसे बातें करें। जिस कमरे में वे अधिक समय बिताते हैं वहां तस्वीरें लगाएं, संगीत सुनें या उन्हें गाड़ी में घुमाने के लिए ले जाएं। याद रखें कि आपका बच्चा अभी सिर्फ एक बच्चा है
और वह अभी किसी कठोर खेल के लिए तैयार नहीं हुआ है। बच्चे को कभी भी असभ्य ढंग से ना पकड़ें और न ही उसे ज्यादा जोर से हिलाएं और उसके साथ जितना अधिक कोमल हो सके उतना हो जाएं। शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप अपने बच्चे के साथ जितना अधिक संबंध स्थापित कर सकें उतना करें। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे को सहलाएं, उसे प्यार से पकड़ें, बच्चे की त्वचा को अपनी त्वचा से संपर्क दें। कुछ बच्चे दूसरों की तुलना में छूने पर अधिक संवेदनशील होते हैं और हल्के होते हैं। इसलिए यदि आपका बच्चा आपके संबंध बनाने के प्रयास को अच्छी तरह से प्रतिक्रिया न दे रहा हो तो आप शोर और रोशनी का उपयोग कर सकते हैं, तब तक जब तक उसे उनकी आदत न हो जाए। बात करें कुछ स्वास्थ्य संबंधी सावधानी की, तो अपने नवजात शिशु को नियमित रूप से डॉक्टर के पास ले जाएं। आपके बच्चे को अपने पहले वर्ष के दौरान अनुसूचित चेकअप और शॉट के लिए डॉक्टर से लगातार भेंट करनी चाहिए। बहुत से नवजात शिशु की डॉक्टर से पहली मुलाकात आपके और उसके हॉस्पिटल से छुट्टी होने के सिर्फ 1 से 3 दिन के बाद हो सकती है। उसके बाद चिकित्सक का प्रत्येक कार्यक्रम थोड़ा अलग होगा, लेकिन आपको आमतौर पर अपने बच्चे को जन्म के बाद 1 महीने से 2 सप्ताह कम पर, दूसरे महीने के बाद और फिर हर दूसरे महीने में डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि आपको कुछ असामान्य चीजें दिखें तो यह जरूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर से मिलने जाएं, चाहे आपको ये यकीन न हो कि जो हो रहा है वो असामान्य है। फिर भी आपको हमेशा डॉक्टर के कार्यालय में फोन करके जांच करनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।